नमस्ते दोस्तों। तो हाजिर हूँ आपके सामने पार्ट 2 को लेकर, जब वोनहू बोरा के पास हंसता हुआ आता है और उसके हाथ से डीवीडी लेकर हंसता हुआ चला जाता है। अब इस वजह से बोरा उस पर काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वो वोनहू को काफी ज्यादा कोसने लगती है। लेकिन जब उसे बेग का नंबर मिल जाता है तो बोरा शांत हो जाती है। अब बोरा घर जाकर बेग के नंबर को योन को भेज देती है और अब योन एक अजनबी लड़की बनकर उसे मैसेज करने लग जाती है। अब बोरा एंड वोनहू को साथ में मिलकर स्कूल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रोजेक्ट मिल जाता है। जब वह दोनों डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे होते हैं तब बोरा का सारा ध्यान बेग पर होता है। रिकॉर्डिंग के लिए वोनहू से कैमरा चलाना सिखाता है और इस दौरान वोनहू उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। तभी बोरा के दिल में कुछ हलचल से होने लगती है, जिस पर वह वोनहू को अपने पास से हटने के लिए बोलती है और वो खुद ही कैमरा चलाने लगती है। अब बोरा और उसके सारे दोस्त एक स्टोर पर गेम खेलने जाते हैं। तभी बोरा को पता चलता है कि बाहर किसी गैंग का मेंबर बेग से लड़ रहा है। वहां जाने पर वो देखती है वो गैंग के मेंबर बेग और वोनहू पर हमला करने के लिए आए होते हैं। बोरा अपने फाइटिंग स्किल से दोनों को बचा लेती है और तभी ये तीनों हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाते हैं और उस गैंग से बच निकलते हैं। बेग को बचाने के चक्कर में बोरा का पैर घायल हो जाता है, जहाँ पर वोनहू और बेग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर बोरा का ट्रीटमेंट होता है। तभी उसके फादर आते हैं और बोरा को वहाँ से ले जाते हैं। अब बेग को बोरा का फिक्र हो रहा था क्योंकि उसने सिर्फ बेग के लिए चोट खाया था। वो स्कूल में बोरा के पास जाता है और बोरा को अपने बाइक में बैठाकर उसे घुमाने के लिए निकल पड़ता है। जब वह दोनों पहुंच जाते हैं तब बेग बोरा से थैंक्स बोलता है और उसे उन गुंडों से बचाने के लिए एक गिफ्ट देता है। और तभी बेग बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो और मैंने स्कूल में भी नोटिस किया है कि तुम मेरे पीछे काफी दिनों से पड़ी हो। और तभी बोरा झट से इनकार कर देती है और उसे बोलती है तुम पागल हो क्या, मुझे मेरे घर छोड़ दो। जब बेग घर जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो वह देखता है कि उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है और इस वजह से बोरा उस पर भड़क जाती है और दोनों को मजबूरन लिफ्ट लेना पड़ता है। दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर डिनर करने के लिए रुकते हैं। वहीं पर वोनहू वेटर का जॉब कर रहा होता है। वोनहू बोरा को बेग के साथ देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जब वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं तभी बेग उसे एकदम से डेट करने के लिए बोलता है और बोरा बेचारी ये सब सुनकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वो तो बेग को जरा सा भी पसंद नहीं करती थी। वो ये सब अपने बेस्ट फ्रेंड योन के लिए कर रही थी। बोरा बेग से बहाने बनाने लगती है कि मैं बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं हूँ। बेग बोलता है तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो और ये सुनकर बोरा वहाँ से भाग निकलती है और वो अपनी स्टिक भी वहाँ पे भूल जाती है। और अब भागते हुए बोरा का बैंडेड भी खुल जाता है। अब उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था इसीलिए वो वहाँ पे बैठ जाती है और तभी वोनहू बाहर आकर उसे बोरा की स्टिक देता है और उसका बैंडेड बांधने लगता है। वोनहू उसे बताता है मुझे लगता था कि तुम बेग को पसंद करती हो लेकिन तुमने बेग को 1 सेकंड में ही रिजेक्ट कर दिया। तब बोरा उसे बताती है कि बेग मुझे कभी पसंद ही नहीं था, वो बस उसे जानने के लिए ये सब कर रही थी। वोनहू को इतना केयर करता हुआ देखकर बोरा के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स उभरने लग जाती है और अब बोरा को समझ आ जाता है कि उसका दिल भी उसी हाल में होता है जैसा कि योन का बेग के लिए था। और अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के सभी बच्चों को एक स्कूल ट्रिप के लिए ले जाया जा रहा था। वहाँ जब बेग बोरा को देखता है वहाँ वो उसे फिर से डेट करने के लिए बोलता है और बोरा उसे ग्रुप से बाहर ले जाकर समझाती है और डेट पे जाने के लिए मना कर देती है। और अब सभी को एक रात वहीं गुजारना होता है और इसके लिए लड़के और लड़कियों को अलग अलग रूम दिया जाता है। अब हम लड़कियों के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे काफी लड़कियों ने छिपके वाइन लाया था और बोरा भी वाइन लेके आई हुई थी। वो सभी लड़कियां टीचर से छिपकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं और जब वो सभी नशे में बैठी हुई होती है तभी विंडो के बाहर से बोरा बॉयज को उनकी ड्रिंक्स चुराता हुआ देख लेती है और वह फौरन अपनी ड्रिंक लेने वापस जाती है और तभी वह गलती से वोनहू के कमरे में चली जाती है। वोनहू जब बोरा को देखता है तो वह समझ जाता है कि बोरा नशे में धुत है और उसी टाइम वहाँ पे टीचर आ जाते हैं और टीचर से बचने के लिए वो दोनों स्टोर रूम में छिप जाते हैं। बोरा उसके फेस को पकड़कर बड़े प्यार से देखने लग जाती है। और अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर सभी स्टूडेंट को पनिश करने के लिए उस नदी के किनारे से कचरा उठाने का काम दे देते हैं और इस टास्क को सभी को करना था। जब बोरा अपना काम खत्म कर लेती है तभी वह एक पत्थर पे आके बैठ जाती है जहाँ पे वह वोनहू को रिकॉर्डिंग करता हुआ देख रही थी और तभी उसके पीछे से बेग आता है जिसे देखकर वह समझ जाता है कि बोरा ने उसे क्यों रिजेक्ट कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ से वोनहू बेग और बोरा को एक साथ देखकर जलने लग जाता है। तीनों अपनी ट्रिप को यादगार बनाने के लिए उस समुद्र के किनारे एक फोटो लेते हैं और वो फोटो बोरा अपने बेस्ट फ्रेंड योन को भेज देती है। जब बोरा अपने फादर के मूवी शॉप पे बैठी हुई होती है तभी बाहर बारिश होने लग जाती है और उसी टाइम वहाँ पे वोनहू आ जाता है जो बोरा को बताता है कि वो सामने वाले आइसक्रीम शॉप पर काम करने लगा है। अब मूवी स्टोर और आइसक्रीम शॉप दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और वह दोनों एक दूसरे को वहाँ से देखते रहते हैं। जब रात में बोरा अपने छोटे भाई के साथ बैडमिंटन खेल रही होती है तभी वोनहू वहाँ पे आइसक्रीम लेकर बोरा से मिलने आता है। बोरा अपने भाई को अंदर भेज देती है
ताकि वह वोनू से खुल के बातें कर सके और वह उसके साथ अकेले में टाइम बिता सके। तभी वोनू बोरा को बताता है कि मेरा भी एक छोटा भाई है जो मेरी मॉम के साथ न्यूजीलैंड में रहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। वोनू अपने पुराने घर बोरा को लेके जाता है जहाँ पे काफी सारे फ्रूट्स लगे हुए थे। बोरा उन फ्रूट्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मजे के साथ खूब फ्रूट खाती है और खाने के साथ वह काफी सारे फ्रूट्स अपने बास्केट में इकट्ठा कर लेती है। वोनू को बोरा की ये अदाएं काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वह उसकी रिकॉर्डिंग करने लग जाता है। वो जब बोरा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तभी बोरा के सिर पर एक फ्रूट गिरता है, जिस पर दोनों हंसने लगते हैं। अब वोनू बोरा को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ पर वोनू उसे किस करके उसके साथ डेटिंग शुरू कर देता है। अब बोरा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो भी वोनू के प्यार में पड़ गई थी। बोरा यॉन को मैसेज करके वोनू के बारे में सारी बातें बता देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब बोरा शॉपिंग करके अपने घर जा रही होती है तभी वहाँ पे बेक आ जाता है जो बोरा को पकड़कर आइसक्रीम शॉप में ले जाता है जहाँ पर वोनू काम किया करता था। जब बोरा के फेस पे आइसक्रीम लग जाता है तो उसे बेक साफ करने की कोशिश करने लग जाता है और तभी वोनू वहाँ पे आकर उसे रोक देता है। अब ये तीनों आइसक्रीम खाते हुए एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे और तभी यहाँ पे यॉन की एंट्री होती है जो आज ही अमेरिका से इलाज करके आई हुई होती है और उसकी हार्ट सर्जरी हुई थी। बोरा और यॉन एक दूसरे से लिपट कर रोने लग जाती है और ये देखकर बेक और योनू चौंक जाते हैं। तभी बोरा उन दोनों को बताती है कि ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अपने क्रश को वहाँ पे मौजूद देखकर यॉन अपने आप को संभालने लग जाती है। अब घर जाकर बोरा यॉन को बताती है कि मैं वोनू को डेट कर रही हूँ, लेकिन तभी यहाँ पे बोरा को एक सच्चाई पता लगती है। उसकी बातें सुनते ही बोरा के पसीने निकलने लग जाते हैं और उसका कारण यह होता है कि जिस लड़के पर यॉन का दिल आया था वो बेक नहीं बल्कि वोनू था। हुआ कुछ ऐसा था, जब यॉन ने वोनू को पहली बार देखा था तो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड बेक की जैकेट पहने हुई थी और उस पर बेक का नाम लिखा था। अब इस गलत फहमी की वजह से बोरा कुछ नहीं बोलती। वो अपने प्यार के बारे में यॉन को कुछ भी नहीं बता पाती क्योंकि अब तो बोरा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन बोरा को ये जानकर बहुत दुख होता है, इसीलिए बोरा अपने बेस्ट फ्रेंड की खातिर अपने प्यार को छोड़ने का फैसला करती है। अब वो जानबूझकर वोनू को इग्नोर करने लगती है, यहाँ तक कि वह डेट पर जाने के लिए मना कर देती है और अपनी जगह अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन को भेज देती है। और वोनू से बचने के लिए बोरा बेक के साथ जॉब करने लगती है ताकि यॉन को वोनू के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए। अब बोरा वोनू के साथ अपना रिलेशन खत्म करने के लिए उसे फोन लगाने लग जाती है। जब वो उससे बात कर ही रही होती है तभी वोनू वहाँ पे खुद आ जाता है। वोनू बोरा से पूछता है तुम मुझे आजकल इग्नोर क्यों कर रही हो, लेकिन बोरा उससे कुछ बोले बगैर उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अब वोनू काफी उदास हो जाता है और तभी वहाँ से जाते हुए काफी बारिश होने लग जाती है। तभी वोनू के हाथों से एक एनवलप गिर जाता है जिसमें वोनू ने बोरा और अपनी यादें इकट्ठा की हुई थी और वो बोरा के साथ बिताए हुए काफी बेस्ट मोमेंट होते हैं। वोनू यहाँ पे बोरा को बताने आया हुआ होता है कि वह दोबारा अपने मॉम के साथ न्यूजीलैंड जा रहा है, मगर बोरा को उसका इंतजार करना होगा क्योंकि वो बोरा को काफी ज्यादा प्यार करने लगा था। जब नशे में बोरा ने उसे अपने दिल की फीलिंग बताई थी तभी वोनू को भी बोरा से प्यार करने की हिम्मत जाग गई थी, क्योंकि पहले तो उसे लगता था कि बोरा बेक को पसंद करती थी, लेकिन बोरा उसकी बात सुने बगैर वहाँ से निकल गई थी। अब बोरा का इरादा कुछ भी करके यॉन और वोनू को मिलाना होता है, इसलिए सब लोग मिलकर एक फेस्टिवल में जाने का प्लानिंग करते हैं जहाँ पर बोरा वोनू को जरा सा भी भाव नहीं देती। वो अपना पूरा फोकस बेक पे बना रही थी ताकि यॉन और वोनू को साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए, लेकिन यहाँ पर वोनू की नज़रें सारा टाइम बोरा पर ही होता है। जब बेक और बोरा झूला झूलने के लिए जाते हैं तभी वह बेक को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेता है। अब बेक नीचे चला आता है जहाँ पर वह यॉन को बताता है कि यॉन और बोरा एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये जानने के बाद जॉन चौंक जाती है क्योंकि यॉन को तो ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। अब घर आ जाने के बाद जॉन बोरा को खूब सुनाने लग जाती है, लेकिन तभी बोरा यॉन को यकीन दिलाती है कि वो उन दोनों के रास्ते से हट जाएगी, लेकिन यॉन तो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए जा रही थी। बट यहाँ पे सारी गलतफहमी यॉन की होती है क्योंकि वो तो वोनू को बेक समझती थी। बोरा बेचारी वहाँ से रोते हुए घर लौट जाती है। जब बोरा घर पहुँचती है तो वह देखती है उसके छोटे भाई को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। अब बोरा परेशान होकर अपने फादर के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ वोनू उसके घर में आखिरी बार बोरा से अलविदा कहने के लिए आया होता है, लेकिन बोरा तो अब हॉस्पिटल में थी। बेचारा वोन सारी रात उसके घर के बाहर इंतजार करता है और जब बोरा वहाँ पे नहीं आती तो वह लास्ट में थक के वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन यॉन वोनहू को सब कुछ सच सच बता देती है कि बोरा तुम्हें मेरी वजह से इग्नोर कर रही थी, और उसे ये भी बताती है कि बोरा तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। और यॉन वोनहू से ये भी बताती है कि अगर मुझे बोरा के प्यार के बारे में पता चल जाता तो वह फौरन इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन अब यॉन चाहती है कि वो वोनहू के साथ खुश रहे। अब जब बोरा स्कूल आती है तो वोनहू स्टेशन के लिए निकल चुका होता है। तभी यॉन बोरा को स्टेशन जाने के लिए बोलती है और वह उसे बोलती है मुझे तुम्हारे और यॉन के रिश्ते से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो उल्टा ही खुश हूँ कि उसकी बेस्ट फ्रेंड इतने अच्छे लड़के से प्यार करती है। अब बेग अपनी बाइक से बोरा को स्टेशन तक छोड़ देता है। बोरा वोनहू को जोर जोर से आवाज लगाते हुए अंदर आती है और जब वह उसके सामने आता है तभी बोरा अपनी गलती की माफी मांगने लग जाती है और वह बोलती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दो। वो बोरा को माफ करके अपने गले से लगा लेता है और दोनों यही भी अपने प्यार का इजहार करते हैं। अब वोनहू बोरा से वादा करता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा और बोरा के साथ हंसते हुए अपनी सारी जिंदगी गुजारेगा। वोनहू रोते हुए बोरा को चुप कराता है और उसे फालतू में ना रोने की सलाह देता है। लेकिन ट्रेन में चढ़ने के बाद वो खुद भी जोर जोर से रोने लग जाता है। अब इस तरह दोनों एक दूसरे को अलविदा बोल देते हैं। वोनहू के वापस जाने के बाद कुछ वक्त तक वो दोनों ईमेल पर बातें करते हैं, लेकिन अचानक कुछ दिन बाद वोनहू की तरफ से जवाब आना बंद हो जाता है और दोनों का कांटेक्ट एक दूसरे से टूट जाता है। बोरा के लाखों कोशिश करने के बावजूद भी वोनहू की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और ना ही वह कॉल पिक कर रहा होता है। इस तरह करते हुए दिन, हफ्ते और महीनों गुजर जाते हैं। बोरा अब यॉन के साथ कॉलेज चली जाती है, लेकिन उसके लिए वोनहू को ढूंढना काफी मुश्किल था। अब कई साल बीत जाते हैं, सभी अपने अपने लाइफ में सेटल हो जाते हैं। दोस्तों के कहने पर बोरा एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन इस ब्लाइंड डेट पर भी बोरा को वोनहू की काफी यादें आने लग जाती है, जिस वजह से वो वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती है। अब इस तरह से 15 साल बीत जाते हैं। बोरा के फादर को स्टार्टिंग में जो पार्सल रिसीव हुआ था उसमें एक बहुत बड़े एग्जीबिशन का इनविटेशन मौजूद था। जब बोरा वहाँ पे जाती है तब बोरा को वहाँ पे पता चलता है कि वो पार्सल वोनहू के छोटे भाई ने भिजवाया था, जिसमें वही डीवीडी होती है जिसे वोनहू ने बोरा के फादर से चुराने के लिए बोला था और वह टीचर से पकड़ी गई थी। वहाँ भी बोरा देखती है कि वोनहू के द्वारा रिकॉर्ड किया गया हुआ वीडियो चल रहा था, जिसे बोरा देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और उसके बाद वोनहू का छोटा भाई उससे आके मिलता है और वह बोरा को एक दर्दनाक सच्चाई बताता है। वो बोरा को बताता है कि तुमसे वोनहू इसलिए बात नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके कुछ साल पहले ही डेथ हो चुकी थी। वो बोरा को बताता है कि मेरा भाई तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करता था कि जब वो मॉम के साथ न्यूजीलैंड पहुंचा तो मेरा भाई हमेशा वापस कोरिया आने के लिए परेशान रहता था और मेरे भाई ने कोरिया वापस आने का प्लान भी बनाया था, लेकिन किस्मत में उसकी मौत लिखी थी। जब बोरा ये खबर सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपनी सोच पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है क्योंकि उसे लगता था कि वोनहू ने उसे धोखा दे दिया, वो उसे बस धोखेबाज समझ रही थी। अब ये जानने के बाद बोरा काफी ज्यादा उदास हो जाती है। अब वो वोनहू के छोटे भाई को थैंक्स बोलती है क्योंकि अगर उसके छोटे भाई ने ये बात उसे नहीं बताई हुई होती तो शायद उसके मन में वोनहू को लेकर अब भी काफी ज्यादा गलतफहमियां बनी हुई होती और वह जिंदगी भर वोनहू को धोखेबाज समझती। अब घर आने के बाद बोरा उस डीवीडी को लगाकर देख रही होती है और उसे एक और डीवीडी मिलती है जिसे वोनहू ने रिकॉर्ड किया हुआ था और उस रिकॉर्डिंग में बोरा के स्कूल टाइम्स का वीडियो भरा हुआ था और डीवीडी के लास्ट में बोरा के लिए एक मैसेज होता है जिसमें वह बोरा से बोल रहा होता है कि मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा। और यह देखकर बोरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोरा और हम व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोते हैं क्योंकि हमें और बोरा को पता है कि अब वोनहू का वापस आना मुमकिन नहीं है क्योंकि वोनहू अब गॉड के पास जा चुका था और अब यहाँ पे इस स्टोरी की सैड एंडिंग हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। सी यू सून दोस्तों, हैव अ गुड डे।